कोई तो है साथ में, ये छुपा हुआ रुस्तम कौन है। तो जी ये चाय वाली, ये पकोड़े वाली जो भी बनने जा रही है नई दुकान का उद्घाटन करने, कौन है इनके साथ। इस बार होटल वालों ने पहले ही फ्रूट दे दिए कि कहीं ये कुछ चुरा के ना ले जाएं। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम जो था ये होटल में रुकी थी और कुछ फ्रूट जो है डीजे मियां छुपा के ले आई थी ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी क्रिसमस की हो चुकी हैं तैयारियां और क्रिसमस के साथ एंजॉय करना मेरे इस वीडियो को हंसते हंसाते खिलखिलाते हुए। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लेकिन उससे पहले लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो आज का आपको क्यों अच्छा लगा। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डीजे मी जो है अपने हस्बैंड के ना रहने पर, जैसा कि उन्होंने रिश्तेदारों से ली होंगी थोड़ी बहुत ज़्यादा भी मदद। जैसा कि आप लोगों को पता 10 साल तक तो उनको बिल्कुल भी मिली नहीं थी जॉब। जॉब मिलने के बाद ही उनके घर के जो हालात थे वो सुधरे थे। ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि उन्होंने हेल्प ली होगी अपने भाई भाभी की, या फिर अपने पति के भाई भाभीियों से, जहाँ मतलब ससुराल वालों से, लेकिन अचानक से पैसा आने के बाद सब रिश्तेदार हो गए दूर। तो ऐसा कई बार होता है ना कि अचानक से पैसा मिल जाने से आ जाता है असली रूप सामने। तो वो असली रूप सामने आने की वजह से तो रिश्तेदार दूर नहीं हो गए, क्योंकि माँ बेटियां हो चुकी हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। मी जो है वो पहले से इंडिपेंडेंट थी, लेकिन संस्कार थे, लेकिन अब वो सब चीजें जो है वो भूल चुकी हैं। ऐसा आप लोग खुद भी देख रहे हो, है ना। तो यही हाल है डीजेगंज वालों का भी। आप लोगों को पता है कि पैसा आने के बाद रिश्तेदारों ने आना कर दिया है इनके यहाँ पे बिल्कुल ही बंद। और जो डीजे मी है आप लोगों को भी पता है कि बिल्कुल भी वो हालचाल पूछने नहीं गई हैं जूटी के ससुर का, और ना ही बिल्कुल 5 मिनट के ही दूरी पर अपनी छोटी बेटी के सास का हालचाल लेने के लिए वो नहीं गई हैं। लेकिन वो हमेशा की तरह जैसे जूटी कार को लेके बहुत एक्साइटमेंट शो करती है, ऐसे ही डीजे मी होटल के नाम पर बहुत बड़ी एक्साइटमेंट शो करती है। तो ऐसे ही डीजे मी जो है बहुत एक्साइटेड हो जाती है होटल के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर, है ना जी। तो डीजे मी ने इतना भी नहीं सोचा कि देखिए 2 बेटियों की शादी करी है तो मिलजुल के रहना चाहिए सब लोगों को आपस में। नहीं, वो चीजें तो खैर इन्होंने वो बंद ही कर दी है। लेकिन आप लोगों को पता है इनके घुटने के दर्द ने कितना बवाल करा था ना। बेटियों को बुलाने के चक्कर में वीडियोस बन गई थी 2-3, लेकिन पास में छोटी बेटी की सास है जो उनका हालचाल तो लेने नहीं गई। आप लोगों ने देखा है कि मामा के घर में भी पोता सॉरी नाती आया है, तो भी उनका भी वहां पे जाके इन्होंने नहीं देखा। जैसा कि आप लोगों ने देखा इनकी छोटी बहन वहां पे 2 बार होके आ चुकी हैं। यही चीजें होती हैं देखने दिखाने वाली। लेकिन अभी जो हंसी हंसाने वाली है ना, वो आगे वीडियोस में बने रहना आप मेरे साथ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जूटी के ये मामा लोग जो आए थे, जूटी की शादी में भी, जूटी की छोटी बहन की शादी में भी, जानी की पुतन की शादी में भी आए थे। उन्होंने अपना फर्ज जो है बखूबी निभाया। लेकिन जूटी जो है वैसे डीजेमी के जैसे अपने मतलब के लिए सबको यूज करती है, उसके बाद इन सबको वो भूल जाती है। पर इसका कहना है कि भैया मैं तो सबके लिए बहुत ही अच्छा करती हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई इनकी वो बातें जो कि ये मतलबी हैं। ठीक है। मतलब सारा गांव जो है अब नीचे नीचे ये है ऊपर ऊपर, ऐसा इन्हीं का कहना है खुद अपने ही वीडियोस में। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जूटी खोलने जा रही है चाय की दुकान। तो क्या मोटू बिटिया जो है वो खोलेगी पालक के पकोड़े, मेथी के पकोड़े, आलू प्याज के पकोड़े। देखो कितने कितने सारे नाम ले लिए, क्योंकि चाय के साथ तो वही सही लगते हैं ना। तो उसके बाद आप लोग समझ सकते हो इतना सब करने के बाद इन्होंने ये वाला काम करना है। और इवन अपनी सास को भी बोला कि आप सब लोग आना और बोलना कि मैं अपनी बहू की चाय की रेहड़ी पे जा रही हूँ। रेहड़ी बोल दें, ठेला बोल दें, या फिर फड़ी वो क्या बोलते हैं, पटरी पे, ऐसे कुछ कह रही थी ना, आप लोगों के सामने ही है। लेकिन मेरे को बताना एक चीज यहाँ पर कि भैया से इन्होंने पूछा कि हम लोग जाएं तो कैसे जाएं, तो भैया ने बोला कि आंख मत मिलाना किसी से। किसी से आंख मत मिलाना मतलब किससे आंख नहीं मिलाना। ये चीजें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई कि किससे आंख नहीं मिलाना। क्यों वो इनको मना करा था? क्या ये सबसे आंखें मिलाती फिरती हैं? तो चलिए, ये तो हो गई यहाँ की बातें। तो चलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि चाहे आपने फार्मेसी की हो, चाहे मोटी बिटिया ने करी हो पीएचडी, लेकिन कोई फायदा नहीं है पीएचडी वाले की बीवी होने का, और कोई फायदा नहीं है फार्मेसी होने का। क्योंकि आदमी की औकात उसकी बातों से पता चल जाती है। उसके संस्कार जो हैं वो उसकी बातों से झलक जाते हैं कि खोलेंगी ये चाय की दुकान।
और बुलाएंगे सबको, आइए आइए चाय पीजिए, गर्मा गर्म चाय। मतलब अब जो है आप लोगों को जहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा खुद ही मुंह से निकल गया कि ये इनकी जॉब है प्रमोशन वीडियोस करना। देखा आपने, कहाँ इनको फ्रूट की 2-2 टोकरियां मिली हैं, लेकिन मीका फिर भी मन ललचा गया कि ड्राई फ्रूट क्यों नहीं दिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने के बाद वो खाली डिब्बा जो है वो बच जाएगा, फिर हम उसमें कुछ और स्टोर कर लेंगे। लेकिन फ्रूट खाने के बाद वो टोकरियां क्या ये होटल में छोड़ के जाएंगे कि साथ ही ले जाएंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि बायोटेक के बहुत सारे शैम्पू, बायोटेक के साबुन वगैरह और भी चीज़ें बहुत सारी मिली होंगी, क्या वो साथ ही ले आएंगे। होटल वालों सावधान सावधान, होटल वालों, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था अपने तौलिए, अपने शीशे, अपनी लाइट्स आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना इनके जाने के बाद, है ना जी। लेकिन मम्मियों को इसने फाइनली रुला दिया। वो रो पड़ी कि देखिए तुम्हारे बिना हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, हमें तो इन जगहों का पता भी नहीं था, लेकिन तूने हमें स्वर्ग दिखा दिया भगवान। ऐसी बेटियां सबको दे जो इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपनी दोनों मम्मियों को स्वर्ग दिखाए, धमका के साथ लेके जाए और बाद में हफ्ता भी वसूल करे। अब मैं बताती हूँ हफ्ते वाली बात। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, पहले तो इनके मुंह से ये चीजें निकल गई कि हम जो हैं मतलब यहाँ पर, पहले तो देखिए जी, इसने ये कहा कि हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, आपस में शेयरिंग में हम लोगों ने ये होटल रूम लिया है क्योंकि हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी ही कही बातें ये भूल गई और बोल दिया मेरी तो जॉब है। और मम्मियों ने कितना प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश जो है वो हो रही है यहाँ पर कि क्या मोटू बिटिया इनके साथ है। देखिए प्रमोशन वीडियो मिले हुए हैं इन सबको और खुद अपने मुंह से भी निकल गया है इनके, लेकिन बत्ती को छोड़ दिया अकेला कि मीका ये कहना सोच के परेशान होना कि मेरी जिम्मेदारी है अभी बत्ती की, क्योंकि आने वाली है उसकी भी ज्योति, लेकिन वो बेचारा अकेला घूम रहा है और चला जाता हूँ किसी की धुन में। मतलब समझ रहे हो ना आप, अब वो किसकी धुन में चला जा रहा है, अकेला ही घूम रहा है, लेकिन इधर ये दोनों मम्मियां आंखें भर आई, रो पड़ी कि हम ही से पैसा लेके। क्या सच में मम्मियां पैसा देने वाली हैं? ना, मम्मी तो स्पा भी लेने जा रही थी, लेकिन इतना कॉस्टली कहती फ्री में क्यों नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ कि हनी हट से भी इन्होंने कुछ खाया लेकिन शूट नहीं किया। जिनको आदत पड़ी है छोटी छोटी क्लिप शूट करने की, मतलब बाथरूम में जाके भी शूट करने की, लेकिन वो हनी हट से कुछ खाएं और शूट ना करें, तो इट मीन्स अकेले अकेले चलना, अलग अलग चलना, कोई तो है साथ में। ये छुपा हुआ रुस्तम कौन है वो बताएंगे जल्दी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ी नन्नू के लिए भी। नन्नू, आप लोगों ने भी तो इतना सारी प्लानिंग कर रखी थी ना, जैसा कि पुत्तर ने बोला था अपनी ही वीडियो में कि हम लोग भी आप लोगों के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे सरप्राइज शेयर करेंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वो सरप्राइज आई होप आप लोग हमारे साथ जल्दी से शेयर करोगे, लेकिन अपनी वीडियो आप लोग कंटिन्यू। तो जी ये चाय वाली, ये पकोड़े वाली जो भी बनने जा रही है नई दुकान का उद्घाटन करने कौन है इनके साथ, जल्दी ही बताएंगे आपको अपनी आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए इंतज़ार करें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं। लेकिन अगेन है मैरी क्रिसमस।